गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबों के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ ड्राइंग के क्लास में। हम पिछले ड्राइंग के क्लास में टाइटल ब्लॉक पे चर्चा किए थे। आज कुछ मेरे स्टूडेंट हैं, कुछ छात्र हैं जिन्होंने काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे पैराबोला के बारे में। तो आज हम पैराबोला पे डिस्कस करेंगे कि पैराबोला कैसे बनाया जाता है, उसका कैसे निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों, जो मेरा टॉपिक है वह है पैराबोला बाय डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड। डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm। जब भी आप क्वेश्चन देगा तो इसका डायरेक्ट्रिक्स कितना साइज का बनाना है वो जरूर देगा। तो इसी के आधार पर हम उसको बनाकर तैयार करते हैं। इस बात का हमेशा हमको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। किसी भी स्थिति में किसी से जब हम दोस्ती करते हैं या रिश्ता जोड़ते हैं तो उसी से रिश्ता जोड़ना चाहिए जिसको आप सुख में ना छोड़ें और जो दुख में आपको ना छोड़े। वही सच्चा रिश्ता होता है, वरना बेवजह रिश्तों का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और कभी भी वही रिश्ता काम आता है जो इस सोच के साथ आपके साथ आगे बढ़ता है और आप उसके साथ आगे बढ़ते हैं। वही उसी में गहराई होती है, वहां के रिश्तों में कोई गहराई नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग डिस्कस करते हैं पैराबोला पे। पैराबोला क्या दिया है हमको? डायरेक्ट्रिक्स 50 mm। तो हम इसके साइज पे गौर करेंगे कि साइज दिया है 50 mm। यह साइज कोई भी चेंज कर सकता है, लेकिन बाकी चीज सेम का सेम रहेगा। तो अब यह जब साइज चेंज कर दिया तो हम कैसे इसका निर्माण करेंगे? सबसे पहले अपने ड्राइंग शीट पर क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ले लेना है, एक लंबवत रेखा खींच लेना है। इसका कुछ नाम दे देना है ए और बी। इसके बीच से यह कोई साइज फिक्स नहीं है, थोड़ा लंबा करके ले लेना है। ये कोई फिक्स साइज नहीं है, इसलिए ये नहीं लेना है कि हमको कितना साइज का लेना है, थोड़ा बड़ा ले लेना है। और इसके अंदाज का मतलब अंदाज करके बीच से क्या करना है, इसके साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देना है, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम क्या करेंगे, नामकरण कर देंगे। नामकरण सपोजिट कर दिए हम सी और डी, ठीक है दोस्तों। अब ये काम हमको खुद से इतना काम कर लेना है बिना किसी फिक्स साइज के, ठीक है। अब इससे आगे हम चलेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखने कह रहा है 50 mm। अब हम क्या करेंगे, जो ही यह 50 mm कह रहा है तो 50 mm हम क्या करेंगे, स्टील रूल से डिवाइडर पे माप कर और यहां से सी पॉइंट से हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे 50 mm पर, ठीक है दोस्तों। पॉइंट लगा दिए। जो ही ये पॉइंट लगा दिए, यह पॉइंट जो हो गया यह हो गया फोकस। क्या दिया है? बाय फोकस मेथड। तो यह जो फोकस हम निकाल रहे हैं यही तो फोकस है मेरा। अब यहां से हम क्या किए, फोकस निकाल दिए। फोकस हमको पता हो गया। अब हम क्या करेंगे कि फोकस यहां से यहां की बीच की दूरी क्या है, यहां से यहां की बीच की दूरी है 50 mm, ठीक है। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे आधा, अर्थात हाफ कर देंगे। हाफ कर देंगे तो क्या होगा, 25 होगा, 25 होगा। 25 का हम पॉइंट लगा दिए और इसका भी कुछ हम क्या किए, नाम डाल दिए। सपोज दैट हम डाल दिए डी डैश, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब आपको अगर मेरा वीडियो देखे हैं आर्क सेंटर मेथड तो उसमें ध्यान होगा हम दोनों तरफ क्या कर रहे थे, माइनर एक्सिस के दोनों साइड मेजर एक्सिस पर हम क्या कर रहे थे कि फोकस निकाल रहे थे दोनों साइड। और फोकस निकालने के बाद फोकस से ही हम चाप खींचते थे, ठीक है। तो फोकस से ही हम चाप खींचते थे। इससे पहले हम क्या करते थे कि हम पॉइंट लगाते थे। कहां से? तो जो मेरा लेफ्ट साइड का जो पॉइंट था वहां से जो अंतिम छोर था, और फिर कहां से, तो फिर दाहिने साइड के फोकस से, या फिर दाहिने साइड जब वर्क करते थे तो दाहिने साइड के फोकस से और बाएं साइड सबसे अंतिम छोर से। तो यहां पर हमको देखना है कि सबसे पहले वो पॉइंट को हमको क्रिएट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, अब आगे का जो प्रोसेस है उसका कोई मेजरिंग नहीं है, मेजरिंग बस यही दो काम है। जितना हमको इसका डायरेक्ट्रिक्स का साइज दिया वो ले लिए, फोकस प्राप्त कर लिए, उसका हाफ कर दिया, यही मेजरिंग का काम है। इसके अलावा कोई मेजरिंग का काम नहीं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहां से हम चाहे तो 10-10 mm पे क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। मन होगा तो 5-5 mm पे लगा लेंगे, मन होगा तो 7-7 mm पे लगाएंगे। ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। और ये भी कोई फिक्स नहीं है कि हमको 7 ही पॉइंट लगाना है, 8 ही पॉइंट लगाना है, 5 ही पॉइंट लगाना है, ठीक है। यह जरूरत के अनुसार आप कर सकते हैं। सपोज दैट मैं 10 mm पर पॉइंट लगा लेता हूं, ठीक है। 10-10 पे मैं पॉइंट लगाता हूं इस तरीके से। उस पॉइंट का क्या किए, नाम रख दिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या किए, इस पॉइंट का कोई साइज नहीं है, हम वैसे 10-10 mm का ले लिए, आप चाहे तो 12 पर भी ले सकते हैं,
ठीक है। और यह भी कोई निश्चित नहीं है कि आपको आगे कितना पॉइंट लेना है, जरूरत के अनुसार आप लीजिए, आपको जितना मन हो 5 लेके छोड़ सकते हैं, 7 ले सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 जो पूरा पॉइंट लगाए हैं उस पॉइंट पर वर्टिकल लाइन को खींच देना है। उस पर क्या करना है, वर्टिकल लाइन को खींच देना है। जो ही वर्टिकल लाइन को हम खींच देते हैं तो क्या होता है कि हमको एक लाइन प्राप्त हो जाता है। अब हमको क्या काम करना है सो देखिए। अब यह जो 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, आपको ध्यान होगा जब आप उसमें किसमें आर्कसीटर मेथड में जब फोकस और बीच में माइनर एक्सिस के बीच के पॉइंट को हम डिवाइड किए थे, याद होगा, तो वहां से हम क्या करते थे, अंतिम छोर से माप लेते थे। ठीक वही काम हम यहां करेंगे। अब क्या करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास जिसमें पेंसिल लगा हुआ है उसको क्या करेंगे, सुई को सी पॉइंट पर रखेंगे और पेंसिल को कहां ले जाएंगे, 1 पॉइंट पर ले जाएंगे। ठीक है, कहां से, सी पॉइंट से 1 पॉइंट पर ले गए। जो ही सी पॉइंट से 1 पॉइंट पर लगे तो वह एक चाप का माप हो गया। अब उसको उठा लेंगे, वह डोलना नहीं चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। उस सुई को उठा के कहां रखेंगे, फोकस पे। कोई भी चाप खींचेंगे कहां से, हमेशा फोकस पे। इस चीज को हमेशा याद रखना है। अब फोकस पर हम रखने के बाद सुई क्या करेंगे कि उसी चाप से हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। उसी चाप से हम क्या करेंगे, दोनों साइड, ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट लगा दिए। अब हम फिर क्या करेंगे, फिर उस सुई को उठाएंगे और सुई को कहां रखेंगे, सी पॉइंट पर रखेंगे। सी पॉइंट पर रखने के बाद कंपास को कहां खोल के ले जाएंगे, 2 पर, अर्थात पेंसिल कहां जाएगा, 2 पर। अब सी से 2 के बीच जो माप लेंगे उस माप को उठाएंगे और कहां रखेंगे, फोकस के पॉइंट पर। कोई भी चाप कहां से कटेगा, फोकस पर से कटेगा, हमेशा याद रखना है। फोकस पर जाने के बाद क्या किए, फिर चूंकि हम सी से 2 तक लिए थे ना, इसलिए 2 वाले लाइन पर हम क्या करेंगे कि क्रॉस कर देंगे। 2 वाले लाइन पर क्या किए, हम चाप काट दिए। ठीक है, अब यही काम हम कहां से करेंगे, फिर सी से 3 पॉइंट पर करेंगे। ठीक है, अब सी से 3 पॉइंट पर क्या करेंगे, माप लेंगे। और माप लेने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर हम कहां जाएंगे, तो फोकस पर जाएंगे, जैसे सब में जाते हैं। फोकस पर जाने के बाद क्या करेंगे, फिर से तीसरे लाइन पर क्या करेंगे, दोनों तरफ चाप काट देंगे। चाप हमेशा फोकस पर से लाना है, हमको हमेशा याद रखना है। ठीक है, फिर सी से कहां गए, 4 पर गए। फिर वहां से कहां सुई को उठा कर रखेंगे, फोकस पर रखेंगे। फिर फोकस से हम क्या किए, चाप काट दिए दोनों साइड। फिर सी से हम कहां कर जाएंगे, 5 नंबर पर जाएंगे। फिर दोबारा कहां जाना है, हमको फोकस पर जाना है और फोकस पर से कहां क्या करना है, चाप काट देना है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर हम यहां से कहां जाएंगे, 6 पर। कहां से, तो सी पॉइंट से। सी पॉइंट से 6 पर जाने के बाद फिर कहां उठा कर रखेंगे, फोकस पे कंपास के सुई को, और फिर कहां करेंगे, इसको हम ऊपर और नीचे चाप काट दिए। ठीक है दोस्तों, यह था मेरा क्या, चाप का काम। यह चाप कर लिए। चाप करने के बाद हम क्या करेंगे कि अब हमको मिलाना है। मिलाएंगे कैसे, या तो आप फ्री हैंड मिलाइए, नहीं तो उससे बेटर है कि आप फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करिए। फ्रेंच कर्व हम बताए हुए हैं आपको कि फ्रेंच कर्व कैसा होता है, फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो उसमें से हमको पीस को सेलेक्ट कर लेना है इसके अनुसार, आकृति के अनुसार, और फ्रेंच कर्व के सहायता से हम क्या करेंगे, सभी पॉइंट को आपस में मिला देंगे। ठीक है, देखिए अब क्या किया, हम यहां से फ्रेंच कर्व के सहायता से हम इसको मिला देंगे। फ्रेंच कर्व नहीं है वैसे स्थिति में हम इसको रफली मिलाते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि हमको फ्रेंच कर्व से ही मिलाएं। ठीक है, अब फिर इसको नीचे जो भी लाइन है उस लाइन पर हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, अब देखिए यह मेरा बनकर तैयार हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, टेंजेंट लाइन लेना है। क्या करना है, टेंजेंट लाइन लेना है। तो हमको जिस पॉइंट पर लेना है उस पॉइंट से हम क्या करेंगे कि फोकस पर का माप लेंगे। सपोज डेट 2 पर से हमको लेना है, हम क्या किए, फोकस पर लाइन लिए। ठीक है, अब फोकस पर से लाइन लेने के बाद यह जितना का एंगल बना है, ये जितना का एंगल होगा उतना ही एंगल का हमको इधर की ओर पॉइंट लगाना होगा। ये एंगल जितना होगा, ये सपोज डेट थीटा डिग्री है, तो यह भी कितना होना चाहिए, थीटा डिग्री होना चाहिए। तो इससे थीटा उतना ही डिग्री पर हम क्या करेंगे, फोकस से इधर की ओर पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अब उस पॉइंट पर से इसको मिलाएंगे तो खुद ब खुद क्या होगा, यह टेंजेंट लाइन खींचा जाएगा। यह क्या होगा, टेंजेंट लाइन किसको बोलते हैं,
जो स्पर्श करता है, अर्थात स्पर्श रेखा जो बाहरी सतह पर क्या करता है, स्पर्श करता है, यह क्या है, टेंजेंट लाइन हो गया। ठीक है, अब एक चीज को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, वह याद क्या रखना है कि यह जैसे यह जहां पर यह पॉइंट कटा है, वन पॉइंट पे, जितना यहां से इसका दूरी होगा उतना ही इसका भी दूरी होगा। ठीक है, अर्थात फोकस पर से इस पॉइंट का जो भी दूरी होगा यह दूरी बराबर होगा इस दूरी के। फोकस पर से भी दो पर जितना दूरी होगा वह बराबर होगा किसके, इस दूरी के। अर्थात यहां से यहां तक वही दूरी होगा जो यहां से यहां तक होगा, फिर यहां से यहां तक वही दूरी होगा जो यहां से यहां तक होगा। अर्थात यह हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, यह क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए। ये जो लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा, इस बात का हमेशा याद रखना है। और यह फोकस से उस पॉइंट पर मिलेगा। इस बात को अगर हम इसका नाम देना चाहें तो हम डाल सकते हैं P1, P2, P3, P4, P5, P6 इस तरीके से। फिर ऊपर में भी डाल सकते हैं हम P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश, P5 डैश। इस तरीके से हम करके उसका नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमेशा रखना है, ऐप से यह P1 P2 पर जो भी माप होगा वह उसके हॉरिजॉन्टल लाइन के बराबर होगा। इस बात का हमेशा याद रखना है, ये और ये क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब हमको दो चीज दर्शा देना है, क्या कि मेरा फोकस कितना दूरी पर है। तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे एक हम जानते हैं कि एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन के बारे में हम जानते हैं। तो फोकस पर से एक क्या करेंगे, हम वर्टिकल लाइन लेंगे। ठीक है, और वर्टिकल लाइन को हम यहां दिखा देंगे इस तरीके से करके कि यह फोकस कितना दूरी पर है। तो यहां हम डाल दिए 50 mm। ठीक है, अब इसके बाद क्या किए कि फोकस पर से हाफ हम लिए थे, ये वाला डी पॉइंट, और इसको भी एक एक्सटेंशन लाइन डालेंगे, और एक्सटेंशन लाइन के बाद डायमेंशन लाइन को डाल करके, ठीक है, डालने के बाद दोनों तरफ हमको क्या करना है, इस पर हमको डाल देना है इसका डायमेंशन, जो भी डायमेंशन है। तो यह हो गया क्या, 25 mm। चूंकि यह 50 था, इसका हम हाफ किए तो ये क्या हो गया, 25 mm हो गया। अब यह मेरा पैराबोला बनकर तैयार हो गया, किसके अनुसार, डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm। तो हमको याद रखना है जितना साइज होगा उतना हमको सी पॉइंट पर से ले लेना है, उसका हाफ कर देना है। फिर उसके बाद हमको 5, 6, 7 जितना पॉइंट लेना है उतना पॉइंट कुछ माप में लेके बराबर कर लेना है। डाल के फिर क्या करना है, बस फोकस पर से सब पे चाप डाल देना है, बस मेरा बनकर तैयार हो जाएगा पैराबोला। तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं फिर।